है कि आप लोग नगर निगम की तरफ से और इसके साथ साथ यथार्थ के साथ ही सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लोग आए हुए हैं बच्चों, जो आपको थोड़ा सा अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। उनका अभियान है जन जागरूकता अभियान। तो आप लोग ध्यान से इनकी सुने, समझे, सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो इसी के साथ मैं जो इस वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष है जूही जी को बुलाऊंगी कि वो अपने अभियान से बचें। थैंक यू सो मच मैम, तीनों पर बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से हमारे को परिचय देने के लिए। सबसे सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मेरी माँ समान, मेरी गुरु डॉक्टर मृदुला शर्मा जी का, कि आपने हमें इतना समय दिया और आपने हम परमिशन दी कि हम जन जागरूकता अभियान के तहत आज अवेयरनेस कार्यक्रम आपके स्कूल में कर सके। उसके लिए हार्दिक दिल से धन्यवाद मैं आपको देती हूँ। और साथ ही पूरे स्टाफ का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा किया और हमें समय दिया। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, कि आप इतने अनुशासनपूर्ण तरीके से या व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हम नगर निगम और यथार्थ के साथी संस्था, जो एक एनजीओ है, सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखती है और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण से हो, महिला सशक्तिकरण से हो, सफाई अभियान से हो, नगर निगम के साथ मिलकर कार्यक्रम करने से हो, वन विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रम करने से हो, जो भी सामाजिक सरोकार है हम उनमें बढ़ चढ़कर काम करते हैं। तो आज उसी के तहत नगर निगम का एक अभियान चल रहा है, जन जागरूकता अभियान। उसी के तहत हम आज आपके समक्ष आए हैं। कुछ बातें बतानी है, कुछ बताना है कि हर सिटी में नगर निगम होता है, हर सिटी में एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नगर निगम के सिर पर, अपने शहर को स्वच्छ रखने की, स्वस्थ रखने का काम भी जो है नगर निगम के ही सर पर होता है देश को। उसके तहत हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे जितने भी हम शहरवासी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम नगर निगम के जो भी संस्था ऐसे काम कर रही है उनके साथ में मिलकर अपना योगदान दें। देखिए, बिना सहयोग के कोई भी काम नहीं हो पाता है। अब नगर निगम ने ये ठाना है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरठ को स्वच्छता अभियान में, पर्यावरण संरक्षणता के अभियान में नंबर आना है और नंबर 1 लाने में आप लोग हमारा साथ देंगे, आप लोग नगर निगम का साथ देंगे। बच्चे जो होते हैं हमारे देश के आधारशिला हैं, हमारे देश का गौरव है। आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों में से मैं 2 जिम्मेदारी आप लोगों के पास लेकर आई हूं आज। कि पहली जिम्मेदारी आपको यह है कि आपको जल संरक्षण करना है, जल बचाना है, पानी का संतुलन बनाए रखना है। ग्लोबल वार्मिंग का समय आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं कि किस स्तर तक बढ़ चुकी है, प्रदूषण किस स्तर तक बढ़ चुका है। तो ये एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जल संरक्षण आपको करना है। बच्चों, जहां पर भी, मेरा स्टाफ से भी निवेदन है कि जहां पर भी हमें अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को निभाना है। मौलिक अधिकार जो है हमारे को समानता का अधिकार देते हैं, मगर वो अधिकार तभी मायने रखते हैं जब हम सामाजिक सरोकार में भी अपना योगदान देते हैं। जहां पर भी हम देखें कि टोटी खराब है, जल बह रहा है, पानी बह रहा है, अगर बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नगर निगम को सूचित करें। नगर सूचित नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने वार्ड के सभासद या जो भी जिम्मेदार इंसान है, आप बच्चे भी वहां पर ये सूचना दे सकते हैं कि देखिए, आप अधिकार से सूचना दे सकते हैं कि देखिए हमारा पानी बर्बाद हो रहा है, हमारा जल बर्बाद हो रहा है, उसको रोकिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है ना बच्चों? पहला आपको मेरे साथ में ये आज मेरे से प्रॉमिस करना होगा, वादा करना होगा कि आप पानी बचाएंगे। पानी की जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है उतना पानी इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें, क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत है। जितना पानी हम अपना नहाने में, अपना थोड़ा सा एंटरटेन में भी बर्बाद कर देते हैं अपने, तो वो बहुत गलत है। पानी बचाइए, पानी की जरूरत हमें आने वाली जनरेशन को, आपको भी
बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है। आप नेट पर सर्च करेंगे, पानी का स्तर लगातार घट रहा है और एक समय ये आ जाएगा कि आज जो हम फुल इंजॉय पानी के साथ करते हैं, कल आने वाले समय में एक एक बूंद को हम तरसने वाले हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये गणना अनुसार बात है, ये भौतिक स्तर पर जांच की हुई बातें हैं कि पानी का स्तर कितना गिर चुका है। तो हमें पानी बचाना है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, जिससे स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु आपको मिल सके। अपने आसपास से अगर आपके पास जगह नहीं है, भूमि नहीं है पौधा लगाने की, कोई बात नहीं, आजकल गमले उपलब्ध हैं और बहुत ही कम दामों में गमले मिल जाते हैं। गमले भी नहीं मिलते हैं तो हमारे घर के ही सामान में हम पौधे लगा सकते हैं। जैसा मैं अभी एक लाई भी हूं, मैं हमारी महानगर अध्यक्ष संगीता जी से कहूंगी ये पोट मुझे उठाकर दिखाएं, मैं बच्चों को दिखाती हूँ। तुलसी का, तो आपके घर में अगर संसाधन अपनी वैसे चीजों से आप देखिए, ये हमारे पूजा में काम आने वाला चीज है, जिसके अंदर हम प्लांट लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी हम लोग इससे मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा अपनी सहभागिता दे पर्यावरण संरक्षण में भी, आप पौधे लगाने में भी। दूसरा, स्वच्छ रखना मेरठ को हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज ये वादा मैं आपसे लेकर जाऊंगी कि कोई भी कूड़ा कचरा उधर नहीं फेंकेगा, और कहीं फेंका हुआ दिखता भी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसमें हम छोटे नहीं हो जाते हैं कि हम उसको उठाकर डस्टबिन में डालें या सही स्थान पर उस कूड़े को पहुंचाएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम ने कुछ सालों से, आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से इतने अच्छे कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा किस डब्बे में डालना है, नीला और हरा, आप देख रहे हैं 2 प्रकार के ये हमारे पास। तो इस प्रकार हमें स्वच्छता अभियान में भी अपना पार्टिसिपेट करना है, अपना सहयोग देना है। और फिर मैं यही कहूंगी कि बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी, छात्रों के ऊपर हम ये जिम्मेदारी आप देने आए हैं, क्योंकि आप इस देश की आधारशिला हो, इस देश का भविष्य हो। आप जैसा अपने लिए अपना भविष्य बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य खुद ब खुद बन जाएगा। और कि हमें इस अभियान को कैसे चलाना है, इसके लिए हमारे साथ में नगर निगम की टीम भी आई है। स्वच्छता अभियान के हमारे साथ में हमारे भाई आए हुए हैं, लोमस भार्गव जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे बच्चों को बताएंगे किस प्रकार से हमें डिजिटल तरीके से जुड़कर अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने शहर को एक मुहिम के साथ जुड़कर नंबर 1 मेरठ बना सकते हैं। लोमस भार्गव। यहाँ पर यथार्थ सारथी की अध्यक्ष श्रीमती जूही त्यागी जी, महानगर अध्यक्ष रोहित शर्मा, संगीता शर्मा जी, रोहित शर्मा जी उपाध्यक्ष, और नगर निगम के बहुत सुंदर अपने वचनों को देने वाले, बच्चों को जागरूक करने वाले उपस्थित लोमस भार्गव जी और कीर्ति पाचा जी, सभी विद्वान शिक्षिका बहनें एवं प्यारे बच्चों, आज जो आपने अपने से बहुत सुंदर बातों में और बड़े सरल शब्दों में जो आज आपने इस मेरठ को स्वच्छ भारत बनाने का सपना लिया है, उसको सार्थक करने का भरसक प्रयास करना। और मैं भी आपको आश्वस्त करती हूँ लोमस जी कि मेरा विद्यालय भरसक प्रयास करेगा और मैं स्वयं भी बच्चों को ये जागरूक कर उनको ये शपथ भी दिलाऊंगी कि आप अपना, जैसे आपने कहा स्वयं से, सबसे सुंदर बात आपने कही स्वयं से। वास्तविकता ये है कि अगर हम स्वयं सुधरेंगे तो हमारा हिंदुस्तान सुधरेगा। हम किसी दूसरे को सुधार न करते हुए अपने में स्वयं में संशोधित करें, वही हमारा आचरण होता है, वही हमारे संस्कार होते हैं। जैसे आज 2 लड़कियां हैं बेटे होंगी यहाँ पर से, जिनका आज जन्मदिन है, जब वो दोनों आ गए मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक का नाम है, एक कक्षा 6 की है और एक कक्षा 8 की है। बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन तो बहुत शोर से उत्साह से मनेगा और मैं नहीं मनाऊंगी, नगर निगम वाले मनाएंगे। और हमने इससे कहा कि तुमने क्या प्लान किया, तो एक बच्ची ने मुझसे कहा कि आपने कहा था कि पौधा लगाना और उसको जो है ध्यान करना। वो बेटा कौन सी बोलती, तुम थी। देखिए कितने सुंदर उसकी बातें, उसने मेरे बातों को इतना किया। इसके लिए मैं ऐसी बच्ची दोनों के लिए जोरदार तालियों से उनका जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा सुंदर दिन है
बच्चों आज तुम्हारा ये दोनों ने बहुत अच्छा, ये मेरे प्रश्न का मैंने इसको छोटी वाली को भी कहा और कहा कि एक काम करना बेटा, अपने घर में एक पौधा जरूर लगा लेना। बोले ठीक है मैडम, मैंने यही काम में पौधा लगाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है इन दोनों बच्चियों से कि ये अपने इस पौधे से, जैसे कि आज सर ने भी बताया और तुमको बताया बेटा, एक इसके साथ में एक सफाई का और ले लेना कि मैं खुद तो करूंगी, अपने घर में भी चाहे मेरे बहन भाई मम्मी पापा कितना भी गंदा कर रहे हो उनको करने नहीं दूंगी। ये नहीं कि मैं उनकी सफाई खुद करूंगी, मैं उनको करने नहीं दूंगी। ये हम आज दृढ़ निश्चय लेते हैं और जब तक बड़े होंगे जीवन में न खुद करेंगे न दूसरे को करने देंगे। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को भी आजादी देंगे, हमारा अधिकार है कि हम नहीं करने देंगे उसको। ठीक है, यही प्रयास लेकर इन्हीं भावनाओं से हम चलेंगे। तो ये इसका भी मैं धन्यवाद जूही जी को दूंगी कि उन्होंने आज मेरी बच्चियों का जन्मदिन मनाया और अपना एक कार्यक्रम यहाँ पर किया और एक देखिए हमें एक संदेश दिया। इन बच्चियों का जन्मदिन, सारी बच्चियों का जन्मदिन आने वाला यही संदेश दे रहा है और कह रहा है कि स्वच्छता और पर्यावरण को दूषित न करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सोचना भी बेकार है। हम सफलता की मंजिल पर तभी पहुंचेंगे जब हम स्वयं मस्तिष्क से बिल्कुल सुदृढ़ और मजबूत होंगे। और कब होंगे? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। सर्वप्रथम हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और स्वास्थ्य तब ठीक होगा जहाँ स्वच्छता होगी और जहाँ पर्यावरण शुद्ध होगा। देखिए हमारा आज बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, इनके लिए मैं बार बार अपनी हृदय की गहराइयों से जूही जी का और नगर निगम के लोमस जी का और आए सभी उपस्थित जन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही अपनी मन संचालिका बहन का कि उसे बहुत छोटे से समय में, तभी कहा मैंने उसको, ऐसा पहले से नहीं कहा था, मुझे भले ही एक दिन पहले पता था, लेकिन उसने बहुत जल्दी सारा अरेंजमेंट किया। और जितनी भी उपस्थित यहाँ शिक्षिका बहनें हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से बच्चों को अनुशासित कर इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना दिया। इसके लिए सभी को साथ शिक्षिका बहनें भी धन्यवाद।